दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे हरियाणा में प्रथम महिलाएं। इस वीडियो में हम हरियाणा में प्रथम महिलाओं के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे कि कौन सी फील्ड में महिलाएं जो है वो प्रथम रही है। पहले हम इसको एक कहानी के रूप में पढ़ेंगे, इसके बाद हम इससे कुछ जीके पॉइंट देखेंगे, उसमें हम कुछ क्वेश्चन कुछ इन्फॉर्मेशन और ऐड करेंगे। जैसे पहले हम कहानी में उनके नाम और किस फील्ड में वो प्रथम है ये देखेंगे, और जीके पॉइंट कुछ हम जब पढ़ेंगे उसमें हम कुछ जैसे वे कहाँ से है, किस गांव के हैं, कहाँ से हुए हैं, ये चीज़ें ऐड करेंगे। और लास्ट में हम इसी टॉपिक पर बेस कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे, कुछ क्वेश्चन उसमें और ऐड करेंगे ताकि पूरा का पूरा इसमें चैप्टर कवर हो जाए, इस चैप्टर से कुछ भी हमारा नहीं छूटे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कहानी से। हमारी पहली कहानी रहने वाली है नारी शक्ति का अनूठा सफर। एक समय की बात है, हरियाणा की बेटियों ने अपने साहस और लगन से हर क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया। उनकी कहानी सावित्री जिंदल से शुरू होती है, जो अपनी मेहनत से हरियाणा की सर्वाधिक धनी महिला बनी। सावित्री की सफलता ने दूसरी महिलाओं को प्रेरित किया। उसी समय मेघा जैन ने एक मिसाल कायम की, जब वह MiG-29 लड़ाकू विमान उड़ाने वाली देश और हरियाणा की पहली महिला सिविलियन बनी। कल्पना चावला, जो पहले ही अंतरिक्ष में जाकर इतिहास रच चुकी थी, की प्रेरणा से कई और लड़कियों ने आसमान की ओर देखा। इनमें प्रियंका बेनीवाल थी, जो राज्य की प्रथम महिला पायलट बनी, और दीप्ति, जो कालका शिमला मार्ग पर प्रथम महिला ट्रेन ड्राइवर बनी। तो क्या बताया गया दोस्तों इस स्टोरी में? शुरुआत होती है सावित्री जिंदल से। स्टोरी की शुरुआत होती है सावित्री जिंदल से। सावित्री जिंदल जो है हरियाणा की सर्वाधिक धनी महिला बनी। तो हरियाणा की सबसे जो धनी महिला है वो कौन है? सावित्री जिंदल। तो उसके बाद मेघा जैन की बात आती है। मेघा जैन कौन है? MiG-29 लड़ाकू विमान उड़ाने वाले देश और हरियाणा की पहली महिला सिविलियन। तो जो MiG-29 लड़ाकू विमान MiG-29 है, उसको उड़ाने वाली हरियाणा ही नहीं पूरे देश की सबसे पहली महिला सिविलियन थी। कौन? मेघा जैन। मेघा जैन। और कल्पना चावला के बारे में आप सभी जानते हैं, जो कहाँ से है? करनाल से। कल्पना चावला जो पहले ही अंतरिक्ष में जाकर इतिहास रच चुकी है, इनकी स्टोरी तो आपको पता ही होगी। और इस कल्पना चावला पर हमने एक अलग से वीडियो भी बना रखी है, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली हरियाणा की करनाल से जो है वो प्रथम महिला थी। और उसके बाद अगर बात करें तो प्रियंका बेनीवाल जो राज्य की प्रथम महिला पायलट बनी। तो हरियाणा राज्य की पहली महिला पायलट कौन है? प्रियंका बेनीवाल। कौन थी? प्रियंका बेनीवाल हरियाणा की पहली महिला पायलट बनती है जो। और दीप्ति कालका शिमला मार्ग पर प्रथम महिला ट्रेन ड्राइवर बनी। तो प्रथम महिला ट्रेन ड्राइवर कौन है? दीप्ति। कौन है? दीप्ति। कहां से कहां तक ट्रेन में वो चलाती है? कालका शिमला मार्ग पर। कालका शिमला मार्ग पर आप सभी जानते होंगे इसको, जो भी घूमने का शौकीन है सबको पता होगा। कालका शिमला मार्ग पर प्रथम महिला ट्रेन ड्राइवर कौन बनी? दीप्ति। तो दोस्तों इसमें क्या देखा है स्लाइड में? सावित्री जिंदल जो सबसे धनी महिला है हरियाणा की, मेघा जैन जो MiG-29 लड़ाकू विमान उड़ाती है, पहली देश और हरियाणा की पहली सिविलियन, कल्पना चावला जो करनाल से है, अंतरिक्ष में जाती हैं वो, और प्रियंका बेनीवाल जो राज्य की प्रथम महिला पायलट बनी। राज्य की प्रथम महिला पायलट कौन? प्रियंका बेनीवाल। और दीप्ति जो कालका शिमला मार्ग पर प्रथम महिला ट्रेन ड्राइवर बनी। आगे देखते हैं। राजनीति में भी हरियाणा की महिलाओं का दबदबा था। स्नेहलता जो 1967 में हिसार से पहली महिला MLA बनी, ने यह साबित कर दिया कि महिलाएं राजनीति में भी सफल हो सकती हैं। चंद्रावती ने भी
इतिहास राजनीति में कदम रखा और हरियाणा गठन से पहले राज्य की प्रथम महिला एमएलए बनी। सुषमा स्वराज, जो राज्य की सबसे कम उम्र की महिला कैबिनेट मंत्री थी, ने भी अपने काम से सबकी वाहवाही लूटी। यह महिलाएं केवल राजनीति तक ही सीमित नहीं थी, सेना में भी उन्होंने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। लेफ्टिनेंट प्रीति चौधरी, जिन्हें स्क्वाड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, ने हरियाणा की प्रथम महिला होने का गौरव प्राप्त किया। तो अगर स्नेहलता की बात करें राजनीति में की बात करें हरियाणा में, तो स्नेहलता 1967 में हिसार से पहली महिला एमएलए बनी। तो 1967 में हरियाणा गठन के बाद की अगर बात करें तो हिसार से पहली महिला एमएलए कौन बनी? स्नेहलता 1967 में। हिसार से पहली महिला एमएलए 1967 में बनी स्नेहलता। और चंद्रावती हरियाणा गठन से पहले राज्य की प्रथम महिला एमएलए। ये दो क्वेश्चन अलग अलग हैं। चंद्रावती तो हरियाणा गठन से पहले एमएलए बनती है, और स्नेहलता हरियाणा गठन के बाद 1967 में एमएलए बनती है। कहां से? हिसार से। सुषमा स्वराज के बारे में भी आप सभी जानते होंगे, इनका संबंध कहां से है? अंबाला से। जो राज्य की सबसे कम उम्र की महिला कैबिनेट मंत्री थी। राज्य की सबसे कम उम्र की महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? सुषमा स्वराज। और फिर बात करते हैं लेफ्टिनेंट प्रीति चौधरी, जिन्हें स्क्वाड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, जो प्रथम महिला होने का गौरव उन्होंने प्राप्त किया। तो पहली महिला कौन है जिन्हें स्क्वाड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? लेफ्टिनेंट प्रीति चौधरी को स्क्वाड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। वो पहली महिला हरियाणा से है, लेफ्टिनेंट प्रीति चौधरी। आगे आ जाइए। स्वाति मेहता नैयर सेना में मेजर बनी और अन्नू अहलावत सेना में लेफ्टिनेंट बनी। सीमा पर सुरक्षा में भी वे पीछे नहीं थी। सौम्या बीएसएफ में राज्य की प्रथम महिला सहायक कमांडेंट बनी और मिंटी अग्रवाल ने युद्ध सेवा मेडल पाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया। कौन? स्वाति मेहता नैयर सेना में मेजर कौन बनी? स्वाति मेहता नैयर। मेजर आप ऐसे याद कर सकते हैं। स्वाति मेहता नैयर मेजर बनती है सेना में। और जो अन्नू अहलावत सेना में लेफ्टिनेंट बनी। स्वाति मेहता नैयर मेजर बनी और अन्नू अहलावत सेना में लेफ्टिनेंट बनी। जो सौम्या बीएसएफ में राज्य की प्रथम महिला सहायक कमांडेंट बनी। बीएसएफ में राज्य की प्रथम महिला सहायक कमांडेंट कौन बनी? सौम्या। बीएसएफ में सहायक कमांडेंट बनी सौम्या। और मिंटी अग्रवाल युद्ध सेवा मेडल पाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया उन्होंने। मिंटी अग्रवाल ने युद्ध सेवा मेडल कितने मिला है? मिंटी अग्रवाल को। तो चलिए अभी दूसरी कहानी शुरू करते हैं। कहानी नंबर 2, कला, खेल और विज्ञान की महारानियां। अब कला, खेल और विज्ञान के बारे में देखेंगे, उनमें कौन कौन सी महिलाएं जो है हरियाणा से वो प्रथम रही हैं। हरियाणा की बेटियां केवल राजनीति और सेना तक ही सीमित नहीं थी, कला और खेल के मैदान में भी उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। उषा देवी शंकर ने राज्य की प्रथम महिला अभिनेत्री बनकर कला जगत में कदम रखा, जबकि सालू जिंदल राज्य की प्रथम कुचिपुड़ी नृत्यांगना बनी। सरदारी बेगम ने राज्य की प्रथम महिला सांगी बनकर लोक कला को बढ़ावा दिया। संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट की 2 बार चढ़ाई कर एक अद्भुत उपलब्धि हासिल की। अनीता कुंडू ने नेपाल और चीन दोनों रास्तों से माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर सबको चौंका दिया। तो अगर फिल्मी जगत की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है उषा देवी शंकर। सबसे पहले नाम किनका आता है? उषा देवी शंकर, राज्य की प्रथम महिला अभिनेत्री। तो हरियाणा राज्य की प्रथम महिला अभिनेत्री कौन थी? उषा देवी शंकर। ये कहाँ से थी? ये थी हिसार से। ये सारी चीज़ें हम आगे वीडियो में
क्लियर करेंगे। आप थोड़ा थोड़ा माइंड में आपके बैठता जाएगा, जैसे कौन सी फील्ड में कौन सी महिलाएं थी, उनके बाद हम उनके डिस्ट्रिक्ट कर लेंगे, वे कहाँ से थी। ये सारी चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता इसमें ऐड करेंगे ताकि आपको आराम से ये याद हो पाए। एकदम से हम सारी चीज़ें याद करेंगे तो हो सकता है हम भूल जाएं, इसलिए हम इनको आहिस्ता आहिस्ता इनमें ऐड करते जाएंगे, जी के पॉइंट जो भी बनेंगे इनसे। तो इस उषा देवी शंकर राज्य की प्रथम महिला अभिनेत्री। सालू जिंदल कौन है? सालू जिंदल राज्य की प्रथम कुचिपुड़ी नृत्यांगना। कुचिपुड़ी नृत्यांगना कौन है? सालू जिंदल, ये भी हिसार से ही है। फिर आती है सरदारी बेगम। सरदारी बेगम राज्य की प्रथम महिला सांगी। राज्य की प्रथम महिला सांगी सरदारी बेगम, इनका संबंध कलायत कैथल से है। सरदारी बेगम राज्य की प्रथम महिला सांगी, राज्य की प्रथम महिला सांगी सरदारी बेगम। और फिर संतोष यादव, इनके बारे में आप सब जानते होंगे। संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई करने वाली पहली महिला है। संतोष यादव हरियाणा की पहली महिला संतोष यादव, जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई करती हैं। इनका संबंध कहाँ से है? इनका संबंध कहाँ से है? रेवाड़ी के जोनियावास से। तो संतोष यादव माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई 2 बार करती हैं। और अनीता कुंडू की बात करें, अनीता कुंडू कहाँ से है? हिसार से। अनीता कुंडू नेपाल और चीन दोनों के रास्ते माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर सबको चौंका दिया। तो क्या देखा हमने? उषा देवी शंकर जो है पहली महिला अभिनेत्री, सालू जिंदल प्रथम कुचिपुड़ी नृत्यांगना, सरदारी बेगम प्रथम महिला सांगी, और संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम 2 बार चढ़ाई करने वाली हरियाणा की प्रथम महिला, और अनीता कुंडू नेपाल और चीन दोनों रास्तों से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली प्रथम महिला जो है। आगे आ जाइए। गीता फोगाट ने ओलंपिक में खेलने वाली राज्य और भारत की प्रथम महिला रेसलर बनकर देश का नाम रोशन किया। साइना नेहवाल ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जीता, और गीता जुत्सी ने अर्जुन पुरस्कार और भीम अवार्डी बनकर एथलेटिक्स में अपनी पहचान बनाई। वैज्ञानिक और सामाजिक कार्यों में भी महिलाओं का योगदान कम नहीं था। डॉक्टर पंकज मित्तल राज्य की प्रथम महिला कुलपति बनी। गगनदीप कंग रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में शामिल होने वाली प्रथम हरियाणवी व भारतीय महिला थी, जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संजोली बनर्जी को अंतर्राष्ट्रीय डायना पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो उनके सामाजिक कार्यों को दर्शाता है। तो खेल जगत में ही हम गीता फोगाट की बात करें, इसके बारे में भी आप सभी जानते हैं। गीता फोगाट ओलंपिक में खेलने वाली राज्य और भारत की प्रथम महिला रेसलर। कौन है ये? रेसलर है गीता फोगाट, ओलंपिक में खेलने वाली पहली राज्य और भारत की प्रथम महिला है, रेसलर है ये गीता फोगाट। तो साइना नेहवाल राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन्होंने जीता। कौन सा अवार्ड? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किन्होंने जीता? साइना नेहवाल ने। और जो गीता जुत्सी है, गीता जुत्सी ने अर्जुन पुरस्कार और भीम अवार्डी एथलेटिक्स में, गीता जुत्सी एथलेटिक्स में अर्जुन पुरस्कार और भीम अवार्ड दोनों इनको मिल चुके हैं गीता जुत्सी को। ये हम एक बार और रिपीट करेंगे बाद में, आगे जब आएंगे कुछ के पॉइंट हम अलग से देखेंगे, उनमें सारे के सारे आपको और याद हो जाएंगे अच्छे तरीके से। तो डॉक्टर पंकज मित्तल राज्य की प्रथम महिला कुलपति बनी। राज्य की पहली महिला कुलपति कौन? डॉक्टर पंकज मित्तल। ये कहाँ की कौन से विश्वविद्यालय की कुलपति बनी, ये भी हम देखेंगे। जो डॉक्टर पंकज मित्तल है राज्य की प्रथम महिला कुलपति बनी। गगनदीप कंग रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में शामिल होने वाली पहली हरियाणवी भारतीय महिला थी। गगनदीप कंग कौन थी? पहले तो देख लीजिए कहां से थी। ये थी फरीदाबाद से। गगनदीप कंग रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में शामिल होने वाली पहली हरियाणवी भारतीय महिला थी, जो विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिन्होंने। तो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, विज्ञान के क्षेत्र में रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में शामिल होने वाली पहली हरियाणवी और भारतीय महिला गगनदीप कंग फरीदाबाद से ये है।
और बात करें तो संजोली बनर्जी की, संजोली बनर्जी अंतर्राष्ट्रीय डायना पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय डायना पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय डायना पुरस्कार संजोली बनर्जी, संजोली बनर्जी को अंतर्राष्ट्रीय डायना पुरस्कार मिला है सामाजिक कार्यों के लिए। सामाजिक कार्यों के लिए संजोली बनर्जी को अंतर्राष्ट्रीय डायना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे देखिए, अब आते हैं तीसरे नंबर की कहानी पर। हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान, अलग अलग क्षेत्र देखेंगे हम। अब इसमें हमने कई क्षेत्र हमने देख लिए। पायलट बनती है, आसमान में जाती है, आकाश में उड़ती हैं, खेल में हमने देखा, विज्ञान में हमने देखा। अब और चीज़ों में हम देखते हैं। हरियाणा की महिलाएं सिर्फ जानी मानी हस्तियां ही नहीं थी, बल्कि हर दिन के कामों में भी उन्होंने पुरुषों के बराबर खड़े होकर समाज को नई दिशा दी। मुकेश राज्य की पहली महिला एम्बुलेंस चालक बनी और पिंकी रानी ने सबसे कम उम्र की प्रोफेशनल ट्रैक्टर ड्राइवर बनकर परंपराओं को तोड़ा। शर्मिला हरियाणा की प्रथम महिला बस कंडक्टर बनी और पंकज चौधरी हरियाणा की पहली महिला बस ड्राइवर बनी, जो समाज में बदलाव ला रही थी। कानून और न्याय के क्षेत्र में न्यायमूर्ति किरण आनंद पाल राज्य की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी और न्यायमूर्ति दया चौधरी बार से सीधी जज बनने वाली राज्य की पहली महिला न्यायाधीश थी। ओम प्रभा जैन हरियाणा की प्रथम वित्त मंत्री महिला बनी और लेखवती जैन हरियाणा की प्रथम निर्वाचित डिप्टी महिला स्पीकर थी। क्या देखा हमने? मुकेश राज्य की प्रथम महिला एम्बुलेंस चालक, राज्य की प्रथम महिला एम्बुलेंस चालक कौन? मुकेश। कहां से थी ये? नरवाना से। राज्य की प्रथम महिला एम्बुलेंस चालक कौन? मुकेश। और पिंकी रानी सबसे कम उम्र की प्रोफेशनल ट्रैक्टर ड्राइवर। सबसे कम उम्र की ट्रैक्टर ड्राइवर कौन बनी? पिंकी रानी। शर्मिला की बात करें तो हरियाणा की प्रथम महिला महिला बस कंडक्टर कौन? शर्मिला। और पंकज चौधरी हरियाणा की प्रथम महिला बस ड्राइवर। हरियाणा की प्रथम महिला बस ड्राइवर पंकज चौधरी और बस कंडक्टर शर्मिला। और अगर न्याय और कानून के क्षेत्र की बात करें तो न्यायमूर्ति किरण आनंद पाल राज्य की प्रथम महिला न्यायाधीश। प्रथम महिला न्यायाधीश हरियाणा राज्य की कौन बनी? न्यायमूर्ति किरण आनंद पाल राज्य की पहली महिला न्यायाधीश बनी। और न्यायमूर्ति दया चौधरी बार से सीधे जज बनने वाली पहली महिला न्यायाधीश थी। बार से सीधे जज बनने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? न्यायमूर्ति दया चौधरी। और सबसे पहली महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति किरण आनंद पाल। ओम प्रभा जैन की बात करें तो हरियाणा की प्रथम महिला वित्त मंत्री ओम प्रभा जैन। और लेखवती जैन हरियाणा की प्रथम निर्वाचित डिप्टी महिला स्पीकर हरियाणा की पहली कौन? लेखवती जैन। आगे देखिए, इस प्रकार हरियाणा की ये सभी महिलाएं, चाहे वह साक्षी गर्ग हो जिन्होंने 3mm की नाव बनाई, या सोनिका कालीरामन जिन्होंने भारत केसरी हिंद केसरी का खिताब जीता, या मीनाक्षी आनंद चौधरी जो हरियाणा की प्रथम महिला सचिव बनी, इन सब ने मिलकर एक ऐसी कहानी गढ़ी जो बताती है कि नारी शक्ति असीम है और किसी भी चुनौती को पार कर सकती है। तो बात करते हैं साक्षी गर्ग के बारे में। साक्षी गर्ग जिन्होंने 3mm की नाव बनाई, 3mm की नाव बनाई किन्होंने? साक्षी गर्ग ने। और सोनिका कालीरामन भारत केसरी और हिंद केसरी का खिताब उन्होंने जीता। भारत केसरी और हिंद केसरी का खिताब इन्होंने जीता, सोनिका कालीरामन ने। बात करते हैं मीनाक्षी आनंद चौधरी की। मीनाक्षी आनंद चौधरी हरियाणा की प्रथम महिला सचिव। हरियाणा की प्रथम महिला सचिव कौन बनी? मीनाक्षी आनंद चौधरी।
तो दोस्तों ये सारी हमने देखी हरियाणा में प्रथम महिलाओं के बारे में। अब कुछ जीके पॉइंट और ऐड करते हैं इन्हीं में, एक बार और देखते हैं, रिवीजन भी हो जाएगा अपना, और कुछ जीके पॉइंट और इनमें हम ऐड करते हैं। देखिए, राजनीति और शासन में अग्रणी महिलाएं। राजनीति और शासन से शुरू करते हैं। चंद्रावती। चंद्रावती के बारे में हमने पढ़ा था, हरियाणा की प्रथम महिला सांसद और हरियाणा गठन से पहले राज्य की प्रथम महिला एमएलए। चंद्रावती कौन? राज्य की पहली महिला एमएलए हरियाणा गठन से पहले। हरियाणा गठन से पहले और बाद की बात करते हैं तो हरियाणा गठन से पहले सांसद, प्रथम महिला सांसद कौन थी? सांसद एमएलए कौन थी? चंद्रावती। चंद्रावती। और स्नेहलता की बात करें, स्नेहलता की हरियाणा की प्रथम महिला एमएलए 1967 में कहां से? हिसार से। यह गठन के बाद थी, यह राज्य के गठन के बाद थी। राज्य के गठन से पहले चंद्रावती और गठन के बाद स्नेहलता। स्नेहलता बनी 1967 में, कहां से? हिसार से। तो हिसार से बनती है स्नेहलता। प्रसन्नो देवी, सर्वाधिक एमएलए बनने वाली प्रथम महिला। सर्वाधिक एमएलए कौन बनती है? प्रसन्नो देवी। देखिए, एमएलए से रिलेटेड है तीनों महिलाएं। चंद्रावती गठन से पहले, स्नेहलता गठन के बाद, और प्रसन्नो देवी सबसे अधिक बार एमएलए रहने वाली प्रथम महिला। आगे आ जाइए। धनपति, राज्य व देश की पहली महिला सरपंच। राज्य व देश की पहली महिला सरपंच कौन बनती है? धनपति। सरपंच धनपति। सुषमा स्वराज, राज्य की सबसे कम उम्र की महिला कैबिनेट मंत्री। सबसे कम उम्र की महिला कैबिनेट मंत्री, इनके बारे में तो बताने की जरूरत ही नहीं है, आप सब जानते हैं इनके बारे में। तो राज्य की सबसे कम उम्र की महिला कैबिनेट मंत्री ओम प्रभा जैन। ओम प्रभा जैन हरियाणा की प्रथम महिला वित्त मंत्री। हरियाणा की पहली महिला वित्त मंत्री कौन? ओम प्रभा जैन। लेखवती जैन हरियाणा की प्रथम निर्वाचित डिप्टी महिला स्पीकर। निर्वाचित डिप्टी महिला स्पीकर लेखवती जैन। सन्नो देवी, बिना निर्वाचित डिप्टी स्पीकर व स्पीकर महिला। सन्नो देवी जो है बिना निर्वाचित तो आप समझते होंगे कि वोट नहीं डलते जब बिना निर्वाचित, और निर्वाचित जब वोट डलकर उनको चुना जाता है। तो निर्वाचित कौन थी? लेखवती जैन। सन्नो देवी बिना निर्वाचित जो बनती है डिप्टी स्पीकर व स्पीकर बनती है। श्रीमती मीनाक्षी आनंद चौधरी। मीनाक्षी आनंद चौधरी हरियाणा की प्रथम महिला सचिव। मीनाक्षी आनंद चौधरी हरियाणा की पहली महिला सचिव। सुरक्षा और न्याय में महिलाओं का योगदान। सुरक्षा और न्याय में देखेंगे, लेफ्टिनेंट प्रीति चौधरी। लेफ्टिनेंट प्रीति चौधरी स्क्वाड ऑफ ऑनर से सम्मानित हरियाणा की प्रथम महिला। स्क्वाड ऑफ ऑनर से सम्मानित हरियाणा की प्रथम महिला कौन है? लेफ्टिनेंट प्रीति चौधरी। मिंटी अग्रवाल युद्ध सेवा मेडल पाने वाली देश व राज्य की प्रथम महिला। मिंटी अग्रवाल युद्ध सेवा मेडल पाने वाली। युद्ध सेवा मेडल किनको मिला है? मिंटी अग्रवाल को युद्ध सेवा मेडल। देश व राज्य की प्रथम महिला ये है। मेघा जैन मिग 29 लड़ाकू विमान उड़ाने वाली देश व हरियाणा की प्रथम महिला सिविलियन। मिग 29 लड़ाकू विमान कौन उड़ाती है? मेघा जैन। मिग 29 लड़ाकू विमान मेघा जैन हरियाणा की या देश की पहली महिला सिविलियन ये है। सौम्या बीएसएफ में राज्य की प्रथम महिला सहायक कमांडेंट। सहायक कमांडेंट बीएसएफ में प्रथम महिला कौन थी? सौम्या। स्वाति मेहता नेयर। स्वाति मेहता नेयर सेना में मेजर बनने वाली प्रथम महिला। स्वाति मेहता नेयर, हमने बताया था मेहता से आप ये मेजर। स्वाति मेहता नेयर सेना में मेजर बनने वाली प्रथम महिला। सेना में मेजर बनने वाली प्रथम महिला स्वाति मेहता। अन्नू अहलावत। अन्नू अहलावत सेना में लेफ्टिनेंट बनने वाली। सेना में लेफ्टिनेंट कौन बनती है? अन्नू अहलावत। न्यायमूर्ति किरण आनंद पाल। न्यायमूर्ति किरण आनंद पाल राज्य की प्रथम महिला न्यायाधीश। न्यायमूर्ति किरण आनंद पाल राज्य की प्रथम महिला न्यायाधीश। न्यायमूर्ति दया चौधरी बार से सीधे जज बनने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश। तो बार से सीधे न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला कौन है? न्यायमूर्ति दया चौधरी। और प्रथम महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति किरण आनंद पाल। खेल जगत में हरियाणा का गौरव।
अब खेल जगत की बात करते हैं। खेलों में संतोष यादव माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली प्रथम महिला, 2 बार इन्होंने चढ़ाई की है। तो संतोष यादव रेवाड़ी के जोनियाबाद से माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली प्रथम महिला, 2 बार इन्होंने चढ़ाई की है। अनीता कुंडू ये हिसार से हैं। नेपाल व चीन के रास्तों से माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली प्रथम महिला, नेपाल और चीन दोनों के रास्तों से इन्होंने चढ़ाई की है। गीता जोशी अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाली राज्य की प्रथम महिला एथलेटिक्स खिलाड़ी और भीम अवार्डी प्रथम महिला एथलेटिक्स। तो एथलेटिक्स गीता जोशी एथलेटिक है। अर्जुन अवार्ड इन्होंने प्राप्त किया है। कौन सा? अर्जुन अवार्ड, प्रथम महिला अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाली। और भीम अवार्ड भी इनको मिला है। अर्जुन अवार्ड और भीम अवार्ड किनको मिला है? दोनों अवार्ड गीता जोशी एथलेटिक्स से संबंधित है, एथलेटिक है। गीता जोशी अर्जुन पुरस्कार और भीम अवार्ड। सुनीता शर्मा कुश्ती में प्रथम महिला, भीम अवार्ड सुनीता शर्मा कौन सी फील्ड में? कुश्ती में। सुनीता शर्मा कुश्ती में भीम अवार्ड देखिए, भीम अवार्ड किनको? सुनीता शर्मा को मिला है कुश्ती में। और भीम और अर्जुन दोनों अवार्ड गीता जोशी को। ये एथलेटिक्स है, एथलेटिक्स खिलाड़ी हैं। गीता फोगाट ओलंपिक में खेलने वाली राज्य व भारत की प्रथम महिला रेसलर। ये रेसलर है, इनके बारे में जानते हैं आप सभी। रेसलर है गीता फोगाट, ओलंपिक में खेलने वाली राज्य व भारत की प्रथम महिला। ओलंपिक में खेलने वाले राज्य व भारत की प्रथम महिला रेसलर है गीता फोगाट। साइना नेहवाल राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी। साइना नेहवाल राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इनको मिला है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। आपको बताना है साइना नेहवाल क्या खेलती हैं, पता होगा आप सबको। कौन सा गेम ये खेलती है साइना नेहवाल? हिना कल्याण पैरा ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला। हिना कल्याण कौन है? पैरा ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला है। सोनिका कालीरामन राज्य की प्रथम भारत केसरी व हिंद केसरी महिला सोनिका कालीरामन। अनुराधा बेनीवाल शतरंज की प्रथम राष्ट्रीय चैंपियनशिप महिला। अनुराधा बेनीवाल ये कहाँ से हैं? ये है रोहतक के महम से। अनुराधा बेनीवाल शतरंज की एक खिलाड़ी है, शतरंज की प्रथम राष्ट्रीय चैंपियनशिप महिला ही है अनुराधा बेनीवाल। श्वेता हुड्डा विश्व घुड़सवारी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता है श्वेता हुड्डा। आपको बताना है श्वेता हुड्डा हरियाणा की किन महान हस्ती से ये रिलेटेड है, किस राजनीति में आने वाले ये शख्स से ये रिलेटेड, इनका रिलेशन है, आप बताइए। प्रिया ऋतु व गीता यादव विश्व ताइक्वांडो प्रतियोगिता में भाग लेने वाली हरियाणा, भारत व विश्व की प्रथम 3 सगी बहनें। हरियाणा ही नहीं, भारत और विश्व की 3 सगी बहनें हैं प्रिया, ऋतु व गीता यादव, जिन्होंने विश्व ताइक्वांडो प्रतियोगिता में भाग लिया। विश्व ताइक्वांडो प्रतियोगिता में भाग लेने वाली भारत, विश्व और हरियाणा की प्रथम 3 सगी बहनें प्रिया, ऋतु और गीता यादव। कौन? प्रिया, ऋतु और गीता यादव। ये तीनों कहाँ से हैं? ये गुरुग्राम से हैं। ये तीनों की तीनों कहाँ से हैं? गुरुग्राम से ये हैं। आगे देखिए, अमनप्रीत कौर भारत की प्रथम महिला बॉक्सिंग चीफ कोच। प्रथम महिला बॉक्सिंग चीफ कोच कौन है? अमनप्रीत कौर। सुनील डाबा हरियाणा की प्रथम महिला कबड्डी कोच। कबड्डी कोच कौन रही है? सुनील डाबा। अनीता सहगल हरियाणा की प्रथम महिला वुशु कोच, पहली महिला वुशु कोच। अब ये कोच देखिए, ये तीनों कोच। अमनप्रीत कौर महिला बॉक्सिंग चीफ कोच रही हैं। बॉक्सिंग चीफ कौन? बॉक्सिंग कोच अमनप्रीत कौर, कबड्डी कोच सुनील डाबा, वुशु कोच अनीता सहगल। कला साहित्य और संस्कृति में देखिए, अब कला साहित्य और संस्कृति में उषा देवी शंकर राज्य की प्रथम अभिनेत्री। उषा देवी शंकर
राज्य की प्रथम महिला अभिनेत्री कहाँ से है? हिसार से। क्वेश्चन आएंगे तब हम लगभग इनके डिस्ट्रिक्ट याद कर लेंगे। उषा देवी शंकर राज्य की प्रथम महिला अभिनेत्री हैं। सालू जिंदल राज्य की प्रथम कुचिपुड़ी नृत्यांगना है। कुचिपुड़ी नृत्यांगना सालू जिंदल, ये भी हिसार से ही है। सालू जिंदल राज्य की प्रथम कुचिपुड़ी नृत्यांगना। सरदारी बेगम कलायत कैथल से राज्य की प्रथम महिला सांगी। राज्य की प्रथम महिला सांगी सरदारी बेगम। डॉक्टर मुक्ता कौन है? साहित्य अकादमी की निर्देशक बनने वाली प्रथम हरियाणवी महिला। साहित्य अकादमी की निर्देशक बनने वाली प्रथम हरियाणवी महिला कौन है? डॉक्टर मुक्ता कौन है? साहित्य अकादमी की निर्देशक बनने वाली प्रथम महिला हरियाणवी। इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिए, डॉक्टर मुक्ता। कमला चमोला व्यास सम्मान हासिल करने वाली प्रथम महिला। व्यास सम्मान किनको मिला है? कमला चमोला को व्यास सम्मान प्राप्त करने वाली राज्य की प्रथम महिला ये है। मिस डोरा राज्य की प्रथम महिला रैपर सिंगर। महिला रैपर कौन है? हरियाणा की पहली महिला रैपर सिंगर कौन है? मिस डोरा। तो मिस डोरा कौन है? प्रथम महिला रैपर सिंगर। उषा शर्मा हरियाणा राज्य की प्रथम महिला व बिरजू महाराज की शिष्या जिन्होंने दूरदर्शन के स्टेज पर नृत्य किया था। उषा शर्मा कौन है? हरियाणा की प्रथम महिला व बिरजू महाराज की शिष्या जिन्होंने दूरदर्शन के स्टेज पर नृत्य किया। दूरदर्शन के स्टेज पर नृत्य करने वाली प्रथम महिला उषा शर्मा। दूरदर्शन स्टेज पर पहले नृत्य करने वाली प्रथम महिला उषा शर्मा, जो बिरजू महाराज की शिष्या भी हैं। तो आप देखिए, उषा से कुछ याद आया? मैंने बोला है कि जो भी क्वेश्चन हम याद करें उनसे कुछ रिलेट होता है तो रिलेट करके याद कीजिए, आपको और भी अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। ये उषा शर्मा तो दूरदर्शन के स्टेज पर नृत्य किया था इन्होंने। और एक हमने पढ़ा था उषा देवी शंकर राज्य की प्रथम महिला जो अभिनेत्री हैं। राज्य की प्रथम महिला अभिनेत्री उषा देवी शंकर, और उषा शर्मा दूरदर्शन के स्टेज पर नृत्य करने वाली पहली महिला जो बिरजू महाराज की शिष्या भी है। परिवहन, शिक्षा और विविध क्षेत्रों में प्रथम महिलाएं। मुकेश राज्य की पहली महिला एम्बुलेंस चालक। पहली महिला एम्बुलेंस चालक कौन है? मुकेश। कहां से ये है? नरवाना। मुकेश राज्य की पहली महिला एम्बुलेंस चालक। पिंकी रानी राज्य में सबसे कम उम्र में प्रोफेशनल ट्रैक्टर ड्राइवर कौन है? पिंकी रानी। प्रोफेशनल ट्रैक्टर ड्राइवर पिंकी रानी। दीप्ति कालका शिमला मार्ग पर प्रथम महिला ट्रेन ड्राइवर। कालका शिमला मार्ग पर दीप्ति पहली महिला ट्रेन ड्राइवर ये है। पंकज चौधरी हरियाणा की प्रथम महिला बस ड्राइवर कौन है? पंकज चौधरी। बस ड्राइवर हरियाणा की पहली पंकज चौधरी, और शर्मिला जो है पहली महिला बस कंडक्टर है। पंकज चौधरी और शर्मिला, याद कर लीजिए, पंकज चौधरी और शर्मिला। जो पंकज चौधरी है महिला बस ड्राइवर है, और शर्मिला जो महिला बस कंडक्टर है। सावित्री जिंदल हरियाणा की सर्वाधिक धनी महिला कौन है? सावित्री जिंदल। साक्षी गर्ग 3mm की नाव बनाने वाली राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी महिला। साक्षी गर्ग ने क्या किया? 3mm की नाव बनाई और राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी ये महिला है साक्षी गर्ग। डॉक्टर पंकज मित्तल राज्य की प्रथम महिला कुलपति कौन है? डॉक्टर पंकज मित्तल कौन है? राज्य की पहली महिला कुलपति। संजोली बनर्जी कौन है? अंतर्राष्ट्रीय डायना पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला। अंतर्राष्ट्रीय डायना पुरस्कार सामाजिक कार्य के लिए जो दिया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय डायना पुरस्कार संजोली बनर्जी। कल्पना चावला राज्य की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला करनाल से, आप सभी जानते होंगे इनके बारे में, तो अलग से वीडियो हमने बना रखी है, आप देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाकर। चांदबाई राज्य की प्रथम महिला जेल सत्याग्रही। पहली महिला जेल सत्याग्रही कौन है? चांदबाई कौन है? राज्य की प्रथम महिला जेल सत्याग्रही। प्रियंका बेनीवाल राज्य की प्रथम महिला पायलट। प्रियंका बेनीवाल कौन है? राज्य की प्रथम महिला पायलट। प्रियंका बेनीवाल। रजिया बेगम राज्य की पहली महिला सुल्तान। राज्य की प्रथम महिला सुल्तान कौन है? रजिया बेगम। कहां से संबंधित है? कैथल।
इनकी स्टोरी भी आप जानते ही होंगे, रजिया बेगम की। राजा की पहली महिला सुल्तान ये हैं। किन की बेटी ये थी और किन से इनकी शादी हुई थी? गगनदीप कंग। गगनदीप कंग रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में शामिल होने वाली पहली हरियाणवी व भारतीय महिला कौन? गगनदीप कंग। गगनदीप कंग रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में शामिल होने वाली पहली महिला व भारतीय महिला कहाँ से? फरीदाबाद से। सुनील डबास देश की प्रथम पद्मश्री व द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित महिला। कबड्डी में सुनील डबास देश की प्रथम पद्मश्री व द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित। पद्मश्री व द्रोणाचार्य अवार्ड से ये सम्मानित हैं। पद्मश्री व द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित इनको किया गया है। इनके बारे में हमने पहले पढ़ा था, पहली महिला जो कबड्डी कोच है। तो दोस्तों ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब क्या देखेंगे हम, वीडियो कुछ लंबी हो गई लेकिन हम इनको रिपीट करेंगे बार बार में तो अपने याद हो जाएंगे, बार बार इनको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देखते हैं। कुछ और भी हम इसमें ऐड करने की कोशिश करेंगे ताकि ये याद करने में भी आसानी हो जाए। तो दोस्तों शुरू करते हैं अब क्वेश्चन आंसर। हरियाणा की सर्वाधिक धनी महिला सावित्री जिंदल। सर्वाधिक धनी महिला कौन है? सावित्री जिंदल। मिग 29 लड़ाकू विमान उड़ाने वाली देश व हरियाणा की प्रथम महिला सिविलियन मेघा जैन। अब तक तो याद हो ही गए होंगे, मेघा जैन मिग 29 लड़ाकू विमान उड़ाने वाली प्रथम महिला है। मेघा जैन का संबंध हरियाणा किस जिले से है? ये फरीदाबाद से है। लड़ाकू विमान उड़ाने वाली हरियाणा की पहली महिला मिग 29 उड़ाने वाली मेघा जैन कहाँ से है? ये फरीदाबाद से। फरीदाबाद के बारे में हमने एक और पढ़ा था, किन के बारे में पढ़ा था अभी देखेंगे आगे। स्क्वाड ऑफ ऑनर से सम्मानित हरियाणा की प्रथम महिला कौन है? लेफ्टिनेंट प्रीति चौधरी। लेफ्टिनेंट प्रीति चौधरी स्क्वाड ऑफ ऑनर से सम्मानित हरियाणा की प्रथम महिला है। स्क्वाड ऑफ ऑनर से सम्मानित प्रथम महिला लेफ्टिनेंट प्रीति चौधरी। और ये कहां से है लेफ्टिनेंट प्रीति चौधरी? गांव बिजोल, पानीपत। लेफ्टिनेंट प्रीति चौधरी कहां से है? गांव बिजोल, पानीपत। स्क्वाड ऑफ ऑनर से इनको सम्मानित किया गया है, पानीपत। अब आप इनको याद करने के लिए ऐसे जोड़ सकते हैं, पानीपत की वो है गांव बिजोल की, पानीपत की स्क्वाड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। स्क्वाड ऑफ ऑनर से किनको सम्मानित किया गया है? वो कहां से है? पानीपत। अब पहले आप ऐसे याद कर सकते हैं अगर याद करना चाहें तो। पानीपत से वो प्रथम महिला है जिन्हें स्क्वाड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। क्या नाम उनका? लेफ्टिनेंट प्रीति चौधरी। अब इनको रिलेट करने की कोशिश कीजिए। देखो आपको याद तो ऐसे ही करने पड़ेंगे, आपको जो भी ट्रिक सही लगे आप उससे याद करने की कोशिश करें, रिलेट करके उसको याद करने की कोशिश करें, आपको ये याद हो जाएगा। आगे देखिए, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली हरियाणा की प्रथम महिला। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली प्रथम महिला कौन है? संतोष यादव। संतोष यादव कहाँ से इनका संबंध है? जोनियावास गांव, रेवाड़ी। जोनियावास गांव रेवाड़ी से की रहने वाली संतोष यादव है जो पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करती है। संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट की कितनी बार चढ़ाई की है? 2 बार। 2 बार उन्होंने चढ़ाई की है। और नेपाल व चीन दोनों के रास्तों से माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली प्रथम महिला अनीता कुंडू। अनीता कुंडू कहाँ से है? ये हिसार से है। अनीता कुंडू कहाँ से है? हिसार से। ये माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली प्रथम महिलाओं में ये 2 के नाम मेन है, आप याद कर लीजिए। संतोष यादव जोनियावास गांव रेवाड़ी से जो प्रथम बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करती है, 2 बार कुल ये चढ़ती हैं। और उनके बाद नेपाल और चीन के रास्ते से चढ़ाई करने वाली प्रथम महिला अनीता कुंडू हिसार से जो है ये कुल कितनी बार चढ़ाई करती है? 3 बार। संतोष यादव 2 बार और अनीता कुंडू 3 बार। अनीता कुंडू ने माउंट एवरेस्ट पर कुल कितनी बार चढ़ाई की है? 3 बार। राज्य व देश की पहली महिला सरपंच कौन थी? धनपति। सरपंच आप याद कर लीजिए, धनपति। धनपति का संबंध हरियाणा किस गांव से है? गांव ओगन, करनाल। जो पहली महिला सरपंच बनी है धनपति, उनका संबंध करनाल के गांव से है। कौन से गांव से? ओगन गांव से। 3 mm की नाव बनाने वाली राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी महिला साक्षी गर्ग। 3 mm की नाव किन्होंने बनाई? साक्षी गर्ग। कहां से है ये? बहादुरगढ़। साक्षी गर्ग का संबंध किस जिले से है? बहादुरगढ़ से। 3 mm की नाव उन्होंने बनाई। राज्य की प्रथम महिला कुलपति डॉक्टर पंकज मित्तल। डॉक्टर पंकज मित्तल जो है
पहली महिला कुलपति है। अब आपको मैं बता रहा था कि कहाँ की कुलपति बनी है। अब आप देखिए, आगे आ जाइए। डॉक्टर पंकज मित्तल किस विश्वविद्यालय की कुलपति बनी थी? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कानपुर कला। कानपुर कला भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कानपुर कला कहां पर है? ये सोनीपत में। तो पंकज मित्तल जो है कहां की कुलपति बनी? पहली महिला कुलपति बनने वाली प्रथम महिला है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कानपुर कला से, कि ये पहली बार कुलपति बनती है। डॉक्टर पंकज मित्तल को कब कुलपति बना गया? वर्ष 2008 में। 2008 में ये कुलपति बनती है। वर्ष 2008 में भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कानपुर कला की जो कुलपति बनती है कौन? डॉक्टर पंकज मित्तल। डॉक्टर पंकज मित्तल। राज्य की पहली महिला एम्बुलेंस चालक मुकेश। पहली एम्बुलेंस चालक मुकेश कहां से? ये नरवाना। किस गांव के रहने वाली? नरवाना के गांव खरड़वाल से की रहने वाली है। हरियाणा की पहली महिला एम्बुलेंस चालक कौन है? मुकेश। कहां की रहने वाली है? गांव खरड़वाल, नरवाना। विश्व ताइक्वांडो प्रतियोगिता में भाग लेने वाली हरियाणा भारत विश्व की प्रथम 3 सगी बहनें प्रिया, ऋतु व गीता यादव। प्रिया, ऋतु व गीता यादव कौन है? विश्व ताइक्वांडो प्रतियोगिता में भाग लेने वाली हरियाणा, भारत और विश्व प्रथम 3 सगी बहनें हैं। ये सगी बहनें प्रिया, ऋतु और गीता यादव। और ये कहां से हैं? ये गुरुग्राम से। प्रिया, ऋतु व गीता यादव का संबंध किस जिले से है? गुरुग्राम से इनका संबंध है। राज्य में सबसे कम उम्र की प्रोफेशनल ट्रैक्टर ड्राइवर पिंकी रानी। पिंकी रानी सबसे कम उम्र की प्रोफेशनल ट्रैक्टर ड्राइवर है। ये प्रोफेशनल ट्रैक्टर ड्राइवर पिंकी रानी कहां से? ये हिसार से। कहां से है? ये हिसार से। कालका शिमला मार्ग पर प्रथम महिला ट्रेन ड्राइवर कौन से मार्ग पर? कालका शिमला मार्ग पर। कालका शिमला मार्ग पर प्रथम महिला ट्रेन ड्राइवर कौन है? दीप्ति। कौन है? दीप्ति। अंतर्राष्ट्रीय डायना पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला? डायना पुरस्कार से संजोली बनर्जी। डायना पुरस्कार से संजोली बनर्जी। कहां से? ये डायना पुरस्कार जिन्होंने हासिल किया है संजोली बनर्जी ने? करनाल से। संजोली बनर्जी का संबंध किस जिले से है? करनाल से। कहां से है? करनाल से। अब आप इनको रिलेट कर सकते हैं। देखिए, मुझे बार बार में बताना पड़े, आप भी याद हो ही गए होंगे। करनाल से और किन का जिक्र किया था हमने? करनाल से कौन है? करनाल से और कौन है? कल्पना चावला है करनाल से। धनपति के बारे में मैंने पढ़ा। धनपति कौन है? धनपति कौन है? राज्य व देश की प्रथम महिला सरपंच, गांव ओगन, करनाल से ये है। आप इनको ऐसे ऐड करने की कोशिश कीजिए, आपको तभी ये याद रह पाएंगे। तो संजोली बनर्जी जिन्होंने डायना पुरस्कार से सम्मानित किया गया, कहां से है? वो भी करनाल से। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली राज्य की प्रथम महिला कौन है? गीता जोशी। अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाली राज्य की प्रथम महिला गीता जोशी किस खेल से ये संबंधित है? एथलेटिक्स। एथलेटिक्स से ये संबंधित है गीता जोशी। इन्होंने अर्जुन अवार्ड प्राप्त किया है। गीता जोशी को किस वर्ष अर्जुन अवार्ड मिला? 1976 में। अर्जुन अवार्ड कब मिला? 1976 में। अब गीता जोशी के बारे में हमने क्या पढ़ा था? गीता जोशी अर्जुन अवार्ड के साथ साथ इनको कौन सा मिला है? अर्जुन अवार्ड के साथ साथ भीम अवार्ड भी है। भीम अवार्ड भी इनको मिला है। भीम अवार्ड भी ये है गीता जोशी। गीता जोशी भीम अवार्डी भी है। और एक हमने सुनीता शर्मा पढ़ा था जो भीम अवार्डी है। जो गीता जोशी है वे क्या है? एथलेटिक्स है। एथलेटिक्स है गीता जोशी। अर्जुन अवार्ड इनको मिला है और भीम अवार्ड भी इनको मिला है। अर्जुन अवार्ड जो है 1976 में इनको मिला है। राज्य की कुश्ती में प्रथम महिला भीम अवार्डी। अब ये कुश्ती में, एथलेटिक्स में हमने पढ़ा गीता जोशी और कुश्ती में कौन है? सुनीता शर्मा। कुश्ती में कौन है? सुनीता शर्मा। भीम अवार्डी प्रथम महिला एथलेटिक्स गीता जोशी। भीम अवार्डी और अर्जुन अवार्डी दोनों कौन है? गीता जोशी। राज्य की प्रथम महिला सांसद कौन है? चंद्रावती। पहली महिला सांसद कौन है? चंद्रावती। राज्य की प्रथम महिला एमएलए स्नेहलता। स्नेहलता कहां की विधायक बनी? हिसार की। कब बनी? 1967 में। कब बनी? 1967 में। और जो पहली महिला सांसद चंद्रावती वो जो थी वो हरियाणा गठन से पहले और गठन के बाद स्नेहलता। हमने इनके बारे में पढ़ा था। 3 महिलाओं के बारे में हमने पढ़ा था। चंद्रावती
जो गठन से पहले बनती है, स्नेहलता जो गठन के बाद बनती है, और एक पढ़ा था हमने किनके बारे में, प्रसन्नो देवी। प्रसन्नो देवी भाई प्रसन्न हो गई, प्रसन्नो देवी सर्वाधिक एमएलए वो बनती है, सर्वाधिक बार एमएलए बनती है। तो स्नेहलता बनती है 1967 में, कहां से, हिसार से। हरियाणा गठन से पहले राज्य की प्रथम महिला एमएलए चंद्रावती। राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल चंद्रावती, राज्यपाल भी है चंद्रावती। पहली महिला एमएलए और राज्यपाल चंद्रावती। सर्वाधिक एमएलए, सर्वाधिक बार एमएलए बनने वाली महिला कौन है, प्रसन्नो देवी। सर्वाधिक बार एमएलए बनने वाली महिला कौन है, प्रसन्नो देवी। राज्य की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला, कौन नहीं इनके बारे में जानता, सब इनके बारे में जानते हैं। कहां से, ये करनाल से। प्रथम बार अंतरिक्ष यात्रा करने वाली हरियाणा की प्रथम महिला कौन है, कल्पना चावला। राज्य की प्रथम महिला जेल सत्याग्रही चांदबाई। जेल सत्याग्रही कौन है, हरियाणा की पहली, चांदबाई। कहां से है, सिरसा से। चांदबाई का संबंध हरियाणा के जिले से है, सिरसा से। राज्य की सबसे कम उम्र की महिला कैबिनेट मंत्री, सबसे कम उम्र की महिला कैबिनेट मंत्री, सबसे कम उम्र की महिला कैबिनेट मंत्री सुषमा स्वराज। आप इनके बारे में भी सभी जानते हैं। कहां से संबंध इनका, अंबाला से। सबसे कम उम्र की पहली महिला कैबिनेट मंत्री सुषमा स्वराज। राज्य की पहली महिला न्यायाधीश, पहली महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति किरण आनंद पाल। न्यायमूर्ति किरण आनंद पाल, दो न्यायमूर्ति के बारे में पढ़ा था, न्यायमूर्ति किरण आनंद पाल और न्यायमूर्ति दया चौधरी। न्यायमूर्ति किरण आनंद पाल और न्यायमूर्ति दया चौधरी। जो किरण आनंद पाल है पहली महिला न्यायाधीश है। और आगे देखिए, बार से सीधी जज बनने वाली राज्य की पहली महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति दया चौधरी। जो न्यायमूर्ति दया चौधरी है, क्या है वो, बार से सीधे जज बनने वाली पहली महिला न्यायाधीश। राज्य की प्रथम महिला पायलट प्रियंका बेनीवाल। प्रियंका बेनीवाल राज्य की जो पहली महिला पायलट है। कहां से है ये, फतेहाबाद से। फतेहाबाद के सूलीखेड़ा, फतेहाबाद के सूलीखेड़ा। प्रियंका बेनीवाल का संबंध किस गांव से है, सूलीखेड़ा, फतेहाबाद। प्रियंका बेनीवाल कौन है, राज्य की प्रथम महिला पायलट, राज्य की प्रथम महिला पायलट। और यहां से हम क्वेश्चन किनके साथ रिलेट कर सकते हैं, किनके साथ रिलेट कर सकते हैं, मिग 29 उड़ाने वाली हरियाणा की प्रथम महिला कौन है और कहां से है, बताइए आप, कौन है और कहां से है, कौन है, मेघा जैन। कहां से संबंध रखती हैं, फरीदाबाद। मिग 29 लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला मेघा जैन, फरीदाबाद से। और प्रियंका बेनीवाल जो है प्रथम महिला पायलट है, कहां से ही, फतेहाबाद के सूलीखेड़ा से। सेना में मेजर बनने वाली प्रथम महिला स्वाति मेहता नेयर। सेना में मेजर बनने वाली प्रथम महिला स्वाति मेहता नेयर। स्वाति मेहता नेयर का संबंध किस जिले से है, हिसार से। स्वाति मेहता नेयर का संबंध कहां से है, हिसार से। सेना में लेफ्टिनेंट बनने वाली प्रथम महिला अनु अहलावत। लेफ्टिनेंट अनु अहलावत कहां से है, झज्जर से। लेफ्टिनेंट अनु अहलावत का संबंध कहां से है, झज्जर से। लेफ्टिनेंट अनु अहलावत का संबंध झज्जर से। राज्य की प्रथम महिला सुल्तान रजिया बेगम। रजिया बेगम का संबंध कैथल से। रजिया बेगम का संबंध कहां से है, कैथल से। राज्य की प्रथम महिला अभिनेत्री उषा देवी शंकर। राज्य की प्रथम महिला अभिनेत्री कौन है, उषा देवी शंकर। उषा देवी शंकर का संबंध भी कहां से है, हिसार से। उषा देवी शंकर का संबंध हिसार से। पैरा ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला हिना कल्याण। पैरा ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली पहले महिला हिना कल्याण। और हिना कल्याण का संबंध यमुनानगर से। हिना कल्याण का संबंध कहां से है, यमुनानगर से। राज्य की प्रथम कुचिपुड़ी नृत्यांगना सालू जिंदल, हिसार से ही है, सालू जिंदल का संबंध भी है। उषा देवी शंकर पहली जो महिला अभिनेत्री है, उनका संबंध भी हिसार से। और प्रथम नृत्यांगना सालू जिंदल कुचिपुड़ी नृत्यांगना है, उनका संबंध भी कहां से है, हिसार से। राज्य की प्रथम महिला सांगी सरदारी बेगम। राज्य की प्रथम महिला सांगी कौन है, सरदारी बेगम। कहां से इनका संबंध है, कलायत कैथल से। कलायत कैथल से। सरदारी बेगम का संबंध किस जिले से है, कलायत कैथल से। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी साइना नेहवाल। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है, साइना नेहवाल। हरियाणा की प्रथम महिला सचिव श्रीमती मीनाक्षी आनंद चौधरी। पहली महिला सचिव रही है कौन, श्रीमती मीनाक्षी आनंद चौधरी। साहित्य अकादमी की निर्देशक बनने वाली प्रथम महिला हरियाणवी महिला कौन है, डॉक्टर मुक्ता।
डॉक्टर मुक्ता कौन है? साहित्य अकादमी की निर्देशक बनने वाली प्रथम हरियाणवी महिला। आगे देखिए, राज्य की प्रथम महिला भारत केसरी व केसरी हिंद केसरी, भारत केसरी हिंद केसरी महिला कौन है? सोनिका कालीरामन। सोनिका कालीरामन कौन है? भारत केसरी हिंद केसरी महिला जो है प्रथम सोनिका कालीरामन। ओलंपिक में खेलने वाली राज्य है भारत की प्रथम महिला रेसलर ओलंपिक में खेलने वाली गीता फोगाट। प्रथम भारतीय रेसलर, प्रथम महिला रेसलर हरियाणा की जो है गीता फोगाट, ओलंपिक में खेलने वाली। शतरंज की प्रथम राष्ट्रीय चैंपियनशिप महिला कौन सी है? अनुराधा बेनीवाल। अनुराधा बेनीवाल का संबंध किस स्थान से है? महम। कहां पर है ये? रोहतक के अंदर। अनुराधा बेनीवाल कौन है? शतरंज की प्रथम राष्ट्रीय चैंपियनशिप रही है अनुराधा बेनीवाल। कहां से इनका संबंध है? रोहतक के महम से। व्यास सम्मान हासिल करने वाली राज्य की प्रथम महिला कौन है? कमला चमोला। कमला चमोला कौन है? कमला चमोला कौन है? व्यास सम्मान हासिल करने वाले राज्य की प्रथम महिला। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में शामिल होने वाली पहली हरियाणवी भारतीय महिला। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में गगनदीप कंग। गगनदीप कंग का संबंध कहां से है? किस जिले से है? फरीदाबाद से। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में शामिल होने वाली हरियाणा व भारतीय पहली महिला कौन है? गगनदीप कंग। कहां से इनका संबंध है? फरीदाबाद से। फरीदाबाद से आपको याद आया होगा, किसको रिलेट कर सकते हैं? फरीदाबाद से। फरीदाबाद से कौन है? मिग 29 उड़ाने वाली प्रथम महिला। क्या नाम उनका? आप बताइए। हरियाणा की पहली महिला जो भारत की प्रथम बॉक्सिंग चीफ कोच बनी। बॉक्सिंग चीफ कोच बनी है। बॉक्सिंग से संबंधित का अमनप्रीत कौर। आप ऐसे याद कर लीजिए, बॉक्सिंग से अमनप्रीत कौर। हरियाणा की प्रथम महिला कबड्डी कोच सुनील डाबा कबड्डी कोच। हरियाणा की प्रथम महिला वुशु कोच अनिता सहगल कौन? वुशु कोच। हरियाणा की प्रथम महिला बस ड्राइवर पंकज चौधरी। बस ड्राइवर कौन है? पंकज चौधरी। जो बस ड्राइवर पंकज चौधरी है, इनका संबंध सिरसा से है। जो पहली महिला बस ड्राइवर है पंकज चौधरी, उनका संबंध सिरसा से। और पहली महिला बस कंडक्टर कौन है? शर्मिला। पहली महिला बस कंडक्टर शर्मिला, इनका संबंध कहां से है? रेवाड़ी से। शर्मिला का संबंध रेवाड़ी से और पंकज चौधरी का संबंध कहां से है? सिरसा से। बीएसएफ में राज्य की प्रथम महिला सहायक कमांडेंट कौन है? सौम्या से सोनीपत। बीएसएफ में राज्य की प्रथम महिला सहायक कमांडेंट सौम्या, कहां से इनका संबंध है? सोनीपत। बीएसएफ में राज्य की प्रथम महिला सहायक कमांडेंट, बीएसएफ से आप याद कर सकते हैं, बीएसएफ सौम्या सोनीपत।